दोस्तों वीडियो का थंबनेल कुछ भी हो, लेकिन जो खबर है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। मेरी पूरी निष्ठा और पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव इस काम को बखूबी नहीं निभा पाएंगे। जी मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने अंबेडकर साहब के बने हुए ज़िले को बदला हो, जिस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के नाम से बने हुए ज़िले को बदल दिया हो, वो व्यक्ति क्या बाबा साहब और क्या भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर चल पाएगा? ये सोचने वाली बात है अपने आप में। खैर ये बड़ी खबर है और इसको हम बताएँगे। वहीं पर दलितों के वर्गीकरण के बाद अब ओबीसी वर्गीकरण का भी शुरुआत होने जा रहा है और इसे सरकार ने नहीं कहा है। इसे पिछड़े समाज में जो अति पिछड़ा समाज है, उसने अपने हक अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन में हमारा भी वर्गीकरण किया जाए, हमारे हक अधिकार को दिया जाए। इसमें कई जातियां हैं जो आपको बताएंगे, मुख्य रूप से कौन-कौन सी जातियां हैं वो भी आपको बताएंगे और इनका खुला कहना है कि अब मेरे आरक्षण को हमें मिलना चाहिए। वहीं आप कल्पना नहीं कर सकते, पुलिस वालों पर हमला पथराव हुआ है और ये किसी मुस्लिम संगठन ने नहीं किया है, इसे हिंदू संगठन ने किया है। ये बड़ी खबर है। मामला कहाँ का है आपको बताएंगे। और रवि आर्या ने लिखा पदोन्नति आरक्षण के बारे में, जिसे आज अखिलेश यादव जी झंडा और डंडा लेकर दौड़ रहे हैं कि मैं दलितों का सहायता करूंगा। ये बड़ी खबर है। कुछ साथियों ने जो कहा उसके बारे में आज बताएंगे। वहीं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बारे में बताएंगे। वहीं भारतीय भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के बारे में बताएंगे। चलिए बड़ी खबर है, एक एक खबर आपको बताएंगे। राजेंद्र पाल, रतन लाल, तमाम लोगों के बारे में आज बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए लड़ना भी शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अहमियत समाजवादी पार्टी के लिए कितनी है, भाजपा के लिए कितनी है और बसपा के लिए कितनी है, ये भी जानना होगा हमें। जो फूलपुर की सीट है वहाँ जो दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो दोनों प्रत्याशी बसपा से पूर्व विधायक रह चुके हैं। बसपा को इसीलिए शायद कहा जाता है नेता बनाने की मशीन। तो ये सबसे बड़ी खबर है और ये तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर चंद्रशेखर आज़ाद की एक रैली की है, जहां एक जनसभा को संबोधित करने चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे थे। बड़ी खबर है, हर खबर आपको बताएंगे। पहली खबर की अगर बात करें तो बीएसपी के शासनकाल में हापुड़ का नाम पंचशील नगर और शामली का नाम प्रबुद्ध नगर रखा गया, लेकिन अखिलेश यादव जी ने इसे बदलकर फिर से हापुड़ और शामली कर दिया। ये बताता है कि बुद्ध और पंचशील के नियमों से किस कदर घृणा करते हैं अखिलेश यादव। और जब जाकर किसी ने इन्हें समझा दिया कि अगर पंचशील का पटका पहनकर बुद्ध की मूर्ति ग्रहण करोगे तो तुम्हारी राजनीति देश में ही नहीं पूरे दुनिया में चमक जाएगी, तो अखिलेश यादव ने इस तस्वीर को पेश किया। ये बड़ी खबर है। और सोचिए, गौरवपाल पत्रकार लिखते हैं कि अब हमारे आरक्षण में भी वर्गीकरण हो और हमें हमारे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इन्होंने लिखा कि तेली, प्रजापति, निषाद, राजभर, गड़रिया, कश्यप, नाई, लोहार, दर्जी, चौहान और विश्वकर्मा, बढ़ई आदि तमाम जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको 27% रिजर्वेशन में लाभ नहीं मिल रहा है। उनको बस कुछ ही लोगों को लाभ मिल रहा है, जैसे कि यादव हैं, गोस्वामी हैं, लाला हैं, जायसवाल हैं। आप लोगों ने शायद अभी तक इनको जाना होगा कि ये संवर समाज के लोग हैं, लेकिन नहीं, ये पिछड़े समाज में आते हैं और अति पिछड़े समाज का हक यही लोग खा रहे हैं, ऐसा पत्रकारों का कहना है। अब इनका कहना है कि इन जातियों को जो ओबीसी आरक्षण मिल रहा है, अब इनमें वर्गीकरण हो और अब हमारा हक अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और अब कहाँ गए रहनुमा पिछड़ों के, जो पिछड़ों के अति पिछड़ों की बात करते हैं। खैर सोचिए, हिंदू संगठन द्वारा उत्तरकाशी में निकाली गई जन आक्रोश रैली के दौरान भीड़ के द्वारा बैरिकेटिंग्स को तोड़ते हुए पथराव किया गया। पथराव में पुलिस के 7 पुलिस अधिकारी कर्मी घायल हुए हैं, जिसमें गंभीर रूप से घायल 2 पुलिसकर्मी के जवान हैं। एम्बुलेंस से हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। अगर इस संगठन में मुस्लिम का नाम होता तो अब तक के उनके ऊपर बुलडोजर चलना चालू हो जाता।
ये जन आक्रोश हिंदू संगठन का है, जिसमें 7 पुलिस वाले भी घायल हैं, 2 पुलिस वाले अति रूप से घायल हैं। बड़ी खबर ये है कि रवि आर्या लिखते हैं कि जिस सपा ने पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया और बहुजन महापुरुषों के नाम से बने जिलों का नाम बदल दिया, वह आपका आरक्षण बचाएंगे, वह आपका संविधान बचाएंगे। इनसे उम्मीद इस बात की बिल्कुल मत रखना। क्या इन्होंने सत्य लिखा है? सारी खबर आपको बताएंगे। एडवोकेट विजय कुमार आज़ाद लिखते हैं, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं और करहल सीट से बीएसपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीएसपी ने इन्हें एक बड़ा पद दे दिया है, जो विधायक से भी बड़ा पद होता है। आपको बता दें, इन्होंने बीएसपी का साथ नहीं छोड़ा और ये लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्कूल बस पर 3 लोगों ने की धुआंधार फायरिंग की। बस में 28 बच्चे सवार थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया में ऐसा होता देखा था, लेकिन अब तो यह यूपी में हो रहा है। योगी राज में प्रदेश की कानून व्यवस्था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया जैसी हो गई है। बच्चों की गाड़ी पर फायरिंग कराने वाले अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर यूपी गवर्नमेंट और यूपी पुलिस उनका एनकाउंटर करे और भीम आर्मी संगठन की मांग है। सोचिए, ये भीम आर्मी संगठन की मांग है, लेकिन चुनाव जब आता है तब ऐसे माहौल क्रिएट होते हैं। कहीं योगी आदित्यनाथ की छवि बर्बाद करने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। जब जब चुनाव आता है तब तब ऐसे माहौल क्रिएट होते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। बड़ी खबर की ओर लेकर आपको चलते हैं। बड़ी खबर ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ दलितों की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, वहीं दलित के पुरुषों के ऊपर भी अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, लेकिन दलित समाज को चमार शब्द कह करके, जाति सूचक शब्द कहकर गाली भी दिया जाता है, उन्हें जान से भी मारा जाता है और उन्हें बेइज्जती करके चौराहे पर भी घुमाया जाता है। मामला ये झांसी का है, जहाँ पर एक सिपरी बाजार थाना अंतर्गत एक दलित का सिर इसीलिए मुड़वाया गया क्योंकि उस युवक ने काम करने से मना कर दिया, बेगारी काम करने से मना कर दिया। सोचिए, एक व्यक्ति ने उन्हें काम करने के लिए कहा, लेकिन उसने बेगार में बिना पैसे के काम करने को मना कर दिया, इसलिए उसका सिर मुड़वाकर और गांव में भी घुमाया। यह खबर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है। बहुजन समाज के प्रति कुछ ऐसे लोग हैं जो सचेत हैं, जो बौद्ध को भी मानते हैं, दलितों को भी मानते हैं। खैर, बड़ी खबर आपको बता दें, राजेंद्र पाल गौतम, उदित राज और रतन लाल और तमाम लोग कहते हैं मायावती जी अपने मिशन से भटक गई। मायावती जी ने अपने मिशन से कैसे भटक गई, ये बीएसपी वाले मुझे ज़रूर बताएंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, रतन लाल जी, डॉक्टर उदित राज और राजेंद्र पाल गौतम, प्रोफेसर रतन लाल, बाबा साहब का मिशन था कि कभी भी दलित समाज कांग्रेस के सहाय में नहीं जाएगा, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की चमचागिरी कर रहे हैं। यही साफ साफ आपके मत्थे पर झलक रहा है। ये मैं नहीं, ऐसा तमाम लोग कहते हैं। रवि आर्या इस पर लिखते हैं, राजेंद्र पाल गौतम, उदित राज, रतन लाल और उनके जैसे सैकड़ों लोग बोलते हैं बसपा मिशन से भटक गई है। तो इनसे पूछिए, यह लोग कांग्रेस में रहकर कौन सा मिशन चला रहे हैं? काशीराम साहब ने इन जैसे को क्या कहा था, आप लोग जानते हैं? या लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? या लोग सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बसपा के खिलाफ बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे, इसीलिए बहुजनों के दिमाग से खेलते हैं और बहुजनों को बसपा से दूर करने की साजिश रचते हैं। तो प्रोफेसर रतन लाल, उदित राज ने तो साफ साफ बयान दे दिया था हरियाणा में कि बसपा जो है वो आरएसएस से पैसा लेकर चुनाव लड़ती है। ये उदित राज का बयान था। लेकिन आपको बड़ी खबर बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बसपा के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई हो रही है। तमाम राजनीतिक विश्लेषण का कहना है इस चुनाव में भाजपा 2024 में जो यूपी में हारी है, इसीलिए वो चुनाव लड़ रही है कि अपना वर्चस्व वापस पा जाए। वहीं समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव को जीतने के लिए उपचुनाव लड़ रही है। यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को इस उपचुनाव में जीतना होगा, क्योंकि उसके जीतने या हारने या चुनाव लड़ने की शायद आखिरी उम्मीद है अब ये चुनाव। ये बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें कि फूलपुर सीट से 2 जो विधायक लड़ रहे हैं उपचुनाव का, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो दोनों बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। बसपा को शायद इसीलिए नेता बनाने की मशीन भी कहा जाता है। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ व तमाम प्रचार स्टारक पहुंच चुके हैं। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, बसपा के लोग अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।